मित्रों, आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए दयालु रही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम आपको आत्म विकास, शांति और सफलता की राह दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़ें और अपनी जीवन यात्रा को सार्थक बनाएं। इस मंत्र की अद्भुत महिमा का विस्तृत और दिव्य वर्णन। मंत्र। इस मंत्र को वेदों की माता क्यों कहा गया है? यह मंत्र ऋग्वेद का महामंत्र है। इसे वेद माता इसलिए कहा गया क्योंकि यह त्रिलोक, भू, भुआ, सुआ की ऊर्जा को जागृत करता है। यह मंत्र सृष्टि की मूल चेतना, सविता देव यानी सूर्य की दिव्य शक्ति से जुड़ने का मार्ग है। इसमें ज्ञान, शुद्धि, प्रकाश और प्रेरणा चारों का सार भरा है। ये मंत्र केवल पूजा का मंत्र नहीं, बल्कि जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने वाला महामंत्र है। मंत्र के प्रत्येक भाग का गूढ़ अर्थ। ओम सृष्टि का मूल स्वर, जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। ये शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। पृथ्वी लोक हमारी शारीरिक ऊर्जा और स्थिरता का केंद्र। अंतरिक्ष लोक विकारों को नष्ट करने वाली शक्ति। स्वर्ग लोक उच्च चेतना और दिव्य सामर्थ्य का प्रकाश। हम उस सविता देव ज्ञान सूर्य की उपासना करते हैं, जो श्रेष्ठ, पवित्र और पूजनीय है। हम उस दिव्य तेज को अपने चित्त में धारण करते हैं, जो पाप, अज्ञान और मोह को जलाता है। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को उजागर करो, सही मार्ग दिखाओ। इस मंत्र की दिव्य महिमा बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। ये मंत्र मस्तिष्क की सुप्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है। याददाश्त, निर्णय क्षमता और विवेक तेज होता है। मन के विकार शांत करता है। तनाव, क्रोध, लोभ, भय और चंचलता स्वतः कम होने लगती हैं। कर्मों को पवित्र बनाता है। यह मंत्र व्यक्ति की आंतरिक दिशा बदल देता है। गलत कार्यों से मन हट जाता है। जीवन में सात्विकता बढ़ती है। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा। जहाँ इस मंत्र का जाप होता है, वहाँ कलह, बीमारी और नकारात्मकता पास नहीं टिकती। आध्यात्मिक उन्नति का द्वार। यह मंत्र मनुष्य को उसकी मूल प्रकृति, आत्मा के प्रकाश तक ले जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या लाभ है? ओम के उच्चारण से वाइब्रेशन शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। मंत्र पढ़ते समय जो लंबी श्वास प्रश्वास चलता है, वह प्राण ऊर्जा बढ़ाता है। ये मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करके सकारात्मकता, शांति और एकाग्रता बढ़ाता है। इस मंत्र का सही जाप कैसे करें? कब करें? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे तक, सूर्योदय के समय, संध्या वंदन के समय। कैसे करें? आसन पर बैठें, दिया या दीपक जलाएं, मन शांत रखें, आंखें बंद कर सूर्य को ध्यान में लाएं। कम से कम 108 बार एक माला जाप करें। विधि: धीरे, मधुर और स्पष्ट उच्चारण। ध्यान सूर्य के प्रकाश पर केंद्रित। मंत्र जाप से मिलने वाले विशेष फल: धन, यश और प्रतिष्ठा। जब बुद्धि शुद्ध होती है, तो जीवन में सही निर्णय होने लगते हैं और समृद्धि प्रकट होती है। रोगों से राहत। मन शांत होने के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
पितृदोष और बाधाओं का नाश। गायत्री की शक्ति घर परिवार से नकारात्मक कर्म दोषों को शुद्ध करती है। हर इच्छा की पूर्ति। जिस मन में प्रकाश भर जाए उसकी हर इच्छा दिव्य मार्ग से पूरी होती है। क्यों कहते हैं गायत्री सबसे बड़ा रक्षा कवच है? क्योंकि यह बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, जीवन में आने वाली अनचाही परेशानियां दूर करता है, मन में अदृश्य साहस और आत्मविश्वास जगाता है, जीवन को संतुलित, शांत और प्रकाशित करता है। गायत्री मंत्र व्यक्ति को भीतरी और बाहरी दोनों स्तरों पर सुरक्षित करता है। गायत्री मंत्र केवल शब्दों का संग नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली शक्ति है। ये मंत्र मन को प्रकाश, हृदय को पवित्रता और आत्मा को बदल देता है। हर दिन कुछ मिनट इस मंत्र का जाप करने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।